हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट से सर। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और पहला प्रश्न है, स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए एज अफोरसेड, ऑप्शन बी एज ए मैटर ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ऑप्शन डी एज ए जनरल रूल। जैसा कि ऑप्शन ए में एज अफोरसेड, इसका अर्थ होता है जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया। ऑप्शन बी एज ए मैटर ऑफ कोर्स, इसका अर्थ होता है स्वभावता। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी साइकिल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी फटाफट देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम एवं अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी प्रथम और अंतिम निश्चित है और बीच में ऑप्शन दिए हुए हैं या, रा, ला, वा, और इनको व्यवस्थित करना है। तो जैसा कि दिया गया, जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, तो अगले बार में कौन सा ऑप्शन आएगा? वाह आएगा, वाह। बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा? या आएगा। संपूर्ण चराचर विश्व में, यानी ये आएगा पहले, फिर या आएगा। तो वाह और या इसमें मिल रहा है, वाह और या। फिर अगला कौन सा है? विश्व में। फिर एक भगवान ही परिपूर्ण है, इसके बाद में ला आ जाएगा। और फिर इसके बाद में इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही, फिर इसके बाद में रा आ जाएगा। और इसके बाद में 6 नंबर वाला, सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। तो ऑप्शन बी सही है, वाह, या, ला और रा। पहले वाह होगा, फिर या होगा, फिर उसके बाद में ला और फिर रा। अगला प्रश्न है, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। क्री, ऑप्शन ए क्री प्लस ओ प्लस आ प्लस ल प्लस आ। बी में आएगा क आधा है और ओ फिर ये भी आधा है, अलंत लगा हुआ है, प्लस आ और प्लस ला। सी में है क आधा है फिर ओ, तो क्या हो जाएगा? को ल, कोयल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। ऑप्शन है नच तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी सही है। सेवा सदन किसका उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी रांगे। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वजाति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अजाति, ऑप्शन बी कुजाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी विजाति। स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बड़े नहुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। जैसे कि बिना गुणों के किंचित मात्र बड़ाई पा जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। जैसे धतूरे को सोना कहा जाता है, लेकिन धतूरे से कोई भी गहना नहीं गढ़ा जा सकता। तो पूछा जा रहा, उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अतिसंयुक्त, ऑप्शन बी प्रति वस्तुपमा, ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास, ऑप्शन डी विरोधाभास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अब उपसर्ग निकाला जा रहा है, तो उपसर्ग क्या आ रहा है? अधि। तो क्या उपसर्ग आएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग आ जाएगा, अधि।
अगला प्रश्न है सही वर्तनी छांटिए। ऑप्शन ए त्रिदोष, ऑप्शन बी त्रिदोष, ऑप्शन सी त्रिदोष, ऑप्शन डी त्रिदोष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिदोष। व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। व्याप्ति यानी वी प्लस आप्त, तो ई प्लस आ ये मिलकर या हो जाता है, या तो क्या है यण संधि है। ऑप्शन सी सही है, यण संधि। अगला प्रश्न है जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी प्रियपाल, ऑप्शन डी दर्शन प्रिय। जो देखने में बहुत अधिक प्रिय लगता हो यानी जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि, ऑप्शन डी प्रतिनिधि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिनिधि तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सलभ, ऑप्शन बी चंचरीक, ऑप्शन सी सिलीमुख, ऑप्शन डी मिलिंद। ऑप्शन ए सलभ, सलभ का अर्थ पतंगा होता है, तो ऑप्शन ए भ्रमर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी भ्रमर के पर्यायवाची चंचरीक, मिलिंद और सिलीमुख होते हैं। अगला प्रश्न है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्त का अर्थ है? ऑप्शन ए दो गुनी फायदेमंद वस्तु, ऑप्शन बी अत्यंत लाभकारी वस्तु, ऑप्शन सी बुरे के साथ बुरे का मेल, ऑप्शन डी समान गुण वाली वस्तु। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ होता है बुरे के साथ बुरे का मेल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराय मल्हावे जोई सोई कुछ गावे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी करुण रस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है गांगेय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी परीक्षित, ऑप्शन डी भगीरथ। गांगेय गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सृष्टि का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए विसृष्ट, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी समष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है, प्रलय। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके लिए उपयोगी हों तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।